Good morning, good afternoon, good evening guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर 6 है, टॉपिक है हु वर द वीवर्स. अब ये कौन लोग थे वीवर्स जो कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतनी ऊंचाइयों पे लेके गए थे कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सडनली यूरोपियन मार्केट में अपना एक बहुत बड़ा मार्क बना के बैठ गई थी. फिगर 9 अगर आप देखेंगे तो आपको एक तांती वीवर दिखेगा बंगाल एरिया का. इसे एक बेल्जियन पेंटर ने 1790 में बनाया है. और जिस तरीके से आप देख रहे हो एक हैंडमेड लूम पे ही इज एक्चुअली वीविंग अ क्लोथ. तो ये वीवर्स होते कौन थे? लेट अस सी. वीवर्स बेसिकली एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग होते थे जो कि सिर्फ और सिर्फ वीविंग का काम करते थे. तो वीवर एक कम्युनिटी थी जो कि अपने काम से जानी जाती थी. सोने का काम करने वाले सुनार, इसके बाद में ठठेरे लोहे का काम करने वाले, कारपेंटर बढ़ई लकड़ी का काम करने वाले, इस तरीके से वीवर्स भी थे. इनके स्किल्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन एक फैमिली में ही पास होते रहते थे. जैसे दादाजी ने करा, उन्होंने फादर को दी वो मतलब आर्ट, उसके बाद में उसने अपने बेटे को दी, एंड देन द जनरेशन वाइज से चलता रहता था. तांती वीवर्स बंगाल के थे. जुलाहा या मोमिन ये कास्ट थी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जो वीविंग का काम करती थी. साले, काइकोलर, देवांग ये साउथ इंडिया में थे. ये कुछ फेमस कम्युनिटीज़ है जो वीविंग के लिए जानी जाती थी. वीविंग का अगर हम स्टेज देखें तो पहला स्टेज प्रोडक्शन का जो होता है वो स्पिनिंग होता है. एंड स्पिनिंग का काम जो होता है वो ज़्यादातर विमेन के द्वारा किया जाता है. सो स्पिनिंग इज मोस्टली डन बाय विमेन. ये चरखा और तकली जो होता है, दीज आर बेसिकली स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स. और ये घर घर में मिलता था. घर घर में आपको चरखे मिलते थे. जो थ्रेड होता है उसको चरखा पे स्पन करते हैं और फिर तकली पे रोल कर लेते हैं. जब स्पिनिंग खत्म हो जाती है उस थ्रेड को क्लोथ में वीव करने का काम करता था वीवर, who actually takes a thread and makes a cloth out of it. तो if you are wearing clothes right now, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो it is a combination of thousands of threads, millions of threads. उससे वो piece of cloth बनता है. एंड देन ज़्यादातर कम्युनिटीज़ में अगर हम ये देखें तो वीविंग का काम जो होता था ना वो मेन करते थे. हाँ, स्पिनिंग का काम विमेन करती थी. कलर टेक्सटाइल्स के लिए वो थ्रेड जो होता था उसको डाई कर देते थे और वो डायर को एक स्पेसिफिक नाम भी दिया जाता था, रंगरेज. रंगरेज एक पर्सन होता था जो कि डाइंग का काम करता था. प्रिंटेड क्लोथ्स के लिए हाँ हम लोगों को कुछ स्पेशलाइज्ड ब्लॉक प्रिंट्स और ब्लॉक प्रिंटर्स की ज़रूरत पड़ती थी जिनको छिप्पीगर्स कहते थे. ये छापते थे ना, इसलिए. हैंडलूम वीविंग और ऐसे ऑक्यूपेशंस जो थे वीविंग से जुड़े हुए, इससे इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन आप कह लो अपनी लाइवलीहुड कमाती थी. यस, नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ज़्यादातर लोग अपनी लाइवलीहुड सिक्योर कर लेते थे. सो नाउ यू नो एक बड़ी कम्युनिटी थी ये वीवर्स की. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.